नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक बेहद हम्दो सना अल्लाह सोने दी पाक ज़ात और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम व शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। कुरान से सलाम नु गलबा अता फरमाए। काफिरां मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन कुवता गुमराह बहत्तर जहन्नमी फिरकियां टोलियां दो नंबर गैर शरफ अफलातूनी दजाली बाबियां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए। मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए। कब्र हशर दी जिल्लत और रसवाई तो बचाए। आती अल्लाह आती रसूल तेरी रूह के मुताबिक अमल करने वाला बंदा बड़ा है। फतह बोने फना अता फरमाए। दायमी दीदे मौला दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। काबिल सादे तरह मौजूद सामीन आज दे दर से तसव्वुफ दे अंदर तौबा करने वाले और पाक रहने वाले का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह बकरा दी 222वीं है पाक सोने रब ने फरमाया जिहड़ी है पाक मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। सोने रब ने फरमाया कि बेशक अल्लाह सोना बहुत तौबा करने वाले नाल मुहब्बत करदा है और पाक रहन वालियां नाल मुहब्बत करदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा का बुआ खुला रखा। क़यामत तक बुआ खुला आखिरी सांह तक जदों इंसान का गरगरा शुरू नहीं होंदा हैगा उस वक्त तक तौबा का बुआ खुला। सोने रब ने फरमाया कि जो तौबा कर दे मैं उन्होंने मुहब्बत करदा। तो इंसान को चाहिए अगर अपना मकसद हयात हासिल करना दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करनी है जिसका जिक्र कुरान पाक सोने रब ने फरमाया। बार बार दीदे मौला का जिक्र दे बारे कुरान करीम सोने रब ने फरमाया। और नाले भी दस दुनिया अन्ने ने आखिरत में भी अन्ने होंगे जिन्हें दुनिया दीदे मौला की नेमत नसीब नहीं हुई आखिरत में भी उन्होंने दीदारे मौला नसीब नहीं होएगा। और सोने रब ने कुरान पाक जी दसिया है इंसान तेरी मंजिल जिहड़ी है वो तेरा अल्लाह है। अल्लाह की बारगाह तक पहुँचना दीदे मौला की नेमत हासिल करना इंसान की फितरत है क्योंकि अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। और कायनात के तमाम ज़हूरात तनज़ुलात तय्युनात वगैरह सारे नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्स दा अक्सी ज़हूरात है। और नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नूर ने जैसा कि हदीस पाक च है। और आज की साइंस ने मेटाफिजिक्स ने मेटासाइकोलॉजी ने मैंड साइंस ने मैडिकल साइंस ने इस गल को तस्लीम कर लिया कि कायनात की हर चीज़ के अनासर उन्होंने एटमां के इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मरकज़ा वगैरह सारे गैर मरी लतीफ लहरां दे बने हुए हैं।
हर एक किसी चीज़ का अक्सा साइंस जिथे तक पहुँच गई है, हुण अगे जा रही है, मजीद तरक्की कर रही है। जिवें जिवें साइंस तरक्की करेगी तो कुरान करीम की हर हर प्रोग्राम को तस्लीम करेगी और दायमी दीदे मौला की नेमत को भी तस्लीम करेगी। साइंस आस्ता आस्ता मुसलमान हो रही है। तो सुने रब ने फरमाया कि मैं तौबा करने वाले ना मुहब्बत करदा। इंसान को चाहिए कि कुफर चो निकले, शिरक चो निकले, बिदतां चो निकले, मुनाफिक चो निकले, गुमराह बहत्तर जहनमी फिरके टोलियां चो निकले, 2 नंबर गैर शराब बाबियां के प्रोग्रामां चो निकल के सच्ची तौबा करके किसी जिंदा दिल बादशाह सही उलकीदा सच्चे अल्लाह वाली बारगाह च हाजिर होकर तौबा करे। उन्होंने को तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत का कनैक्शन हासिल करे। अपने दिल अंदर उन्होंने को नूरी जाग लवाए, लफाला चंबे की बूटी लवाए, ताकि इंसान हिज़्ब शैतान चो निकल जाए कुल्ली और हिज़्बुल्लाह दाखिल हो जाए और तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नेटवर्क ना रबता हो जाए और अल्लाह दोस्तों हिसाब से शामिल हो जाए। क्योंकि बगैर पीरो मुर्शिद की मदद तो इंसान कचहरी मुस्तफा नहीं जा सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बगैर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद दे हजूरी खुदा जाके दीदे मौला और दैमी दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते इंसान को चाहिए सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर होवे। खुद कुरान करीम सुने रब ने दसिया वब्तगू इलल वसीला, फिर दसिया वजाहिदू फी सबीलिही। फिर अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी खूब रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करे, ताकि जो कुरान दसिया फिर लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुसी फलाह पा जाओ। तो इंसान सब तो बड़ी फलाह जिहड़ी है वो दायमी दीदे मौला है। दुनिया ने खैर बरकतां तो मिलनियां, लेकिन आखिरी मकसद हयात भी इंसान को हासिल होएगा अमले कुरान और सुन्नत ना, फिर पेशवा दी रूहानी मदद ना, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना, इन्हां दी दुआ निगाह और तवज्जो ना। पहला सुना फरमांदा है अल्लाह भी सच्चे दिल ना आके मेरे को तौबा कर ला, तौबा तर नसो। तो इंसान तू जिन्ने भी गुनाह लै गया आसमाना दी बुलंदियां तक भी तेरे गुनाह अगर होणगे तो मैं फिर भी तेन माफ़ कर दें, अगर सच्चे दिल ना तौबा कर देंगे, बल्कि तेरे गुनाहों में मैं नेकियां बढ़ा के तेन इनाम देंगा। किसी अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर हो, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च हाजिर हो जाए। खुद कुरान करीम सुने रब ने दसिया अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह च हाजिर होने का तरीका फताबो ने दुरूद पाक कसरत ना पढ़ना और अपना रूहानी राबता कायम करना। तो जो इंसान सच्ची तौबा करता तो फिर अपना मकसद हयात हासिल करता। फिर मजीद सुने रब ने फरमाया कि अल्लाह पाक रहन वालियां नाल भी मुहब्बत करता है, यानी ज़ारी पाकी भी हासिल होवे ते बातनी पाकी भी होवे हासिल। जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़। जिस तरह इंसान ज़ारी गुस्ल वज़ू ना पाकी हासिल करता, पाक कपड़े इस्तेमाल करता, पाक चीज़ें इस्तेमाल करता है, इस तरह ज़ारी पाकी दे नाल बातनी पाकी भी जरूरी है। यदा ना तरीकत है इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ का मकसद यही है कि इंसान ज़ारी पाकी का इंसान हासिल करता है, तो बातनी पाकी हासिल करने वास्ते इंसान को चाहिए कलबन मासवा अल्लाह तो कुल ही मुँह मोड़ ले हमेशा ले, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां तो कलबन अलग हो जा, खलकी असबाब और रबाब जो कलबन निकल जाए और दिल जड़ा इंसानी ये अंदरों मासवा अल्लाह की दुनिया की तलब रगबत मुहब्बत रजू ख़त्म हो जाए और कल्ब का रजू अल्लाह की तरफ हो जाए। वह तबत्तल अलैहि तब्तीला, जो कुरान दसिया वो कैफियत पैदा हो जाए और कल्बन ज़्यादा मौला डुब के नमाज इश नीयत ले। जब तक इंसान सच्ची तौबा नहीं करता, अपने अंदर और बाहर नू पाक नहीं करता, कदे भी दायमी दीदे मौला दी नेमत हासिल नहीं कर सकता, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है।
जिहदे बारे अल्लाह वाले तालीम दंदे गए ने, दे रहे ने और दंदे रहणगे सच्चे सही अकीदा अल्लाह वाले जिन्ने भी ने। ते अंबिया अलैहिस्सलाम, औलिया कराम, सहाबा कराम, अहले बैत रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और अल्लाह वाले रहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और जिंदा दिल उलमा मशाइख यही तालीम दे रहे हैं। लेकिन ये हासिल तां ही होनी है जो रब सोने प्रोग्राम दिता कि इंसान सच्ची तौबा करे, मासो अल्लाह चो निकले, अपने नफ्स से फतह पाए, यदि हर खास लाज तलवार ना ज़िबा कर दे। ये शैतान बहुत नफ्स मारा इंसान के अंदर बहुत बड़ा शैतान है। फिरौन है, नमरूद है, आज़र है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लहब है, अबू जाल है, यजीद है, चंगेज़ और हलाकू है जिहड़ा इंसान को हलाक और तबाह बर्बाद करता। कुरान च इस वास्ते मना किया कदे नफस की ख्वाहिश से अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी। और नाल मजीद फरमाया हबीब तुसीं देखिया नहीं इन्होंने अपने ख्वाहिश में अपना माबूद बना लिया। इंसान को चाहिए नफस की कदे किसी ख्वाहिश से अमल ना करे, बल्कि अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करे, इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहे, कल्ब ज़ाते मौला डुबे रहे, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मईयत और हुजूर च गुजारे, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा लाई फेले लाई तकदीर मौला बन जाए, मुर्दा बन के अल्लाह सोने दे हजूर राज हाज़र रवे, अपने और दूजिया के मामलात नूं अल्लाह सोने दे सुपुर्द कर दे, खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करे, हलाल चीज़ें इस्तेमाल करे, शुभ वाली चीज़ों तो भी बचे, बेता रुखसां तो भी बचे जिन्नियां भी शैतान नहीं है, बल्कि कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे। इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान सुन्नत की रूह और खुलासा शैतान के बनाए जिन्ने भी इल्म ने उन्होंने तो अलग हो जाए। योगा है, रेकी है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, मिसमरिज्म है, सुपरचलिज्म है, साइकिकिज्म है, परिमेंशन है, पामिस्ट्री है, इल्मुल नजूम है, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर है, इल्मुल अदाद है, इल्मुल हरूफ है, इल्मुल कैफा है, माइंड साइंस है वगैरह वगैरह। ये सब शैतानी इल्म है जिहड़े इंसान नूं नफ्स परस्त बनाउंदे ने, शैतान की तरफ लाउंदे ने, रहमान तो हटाउंदे ने। और इन्हां शैतानी इल्मां नूं फरोग देण वास्ते साडे अंदर भी प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर छाए हुए ने दजाली एजेंट जिहड़े इन्हां को दजालियां को पैसे फड़दे आ ताकि लोग कुरान सुन्नत तो दूर हो जाए, इस्लामी इल्म तसव्वुफ तो दूर हो जाए, सच्चे सही अकीदा उलमा मशाइख तो दूर हो जाए, ताकि दायमी दीद मौला दी नेमत ना हासिल कर सकन। इस वास्ते सानू चाहिए सच्ची तौबा करिए, अपने ज़ाहिर दे नाल नाल बातिन नूं भी पाक करिए, तो यह नेमत तां ही हासिल होनी है कि अगर असीं ईमान दी रूह अल्लाह ज़ी नामन शद्द हो अल्लाह दी रूह हासिल करांगे, अल्लाह सोहणे दी सच्ची मुहब्बत हासिल करांगे, सच्चा इश्क हासिल करांगे। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर इल्हाम इकबाल फरमाया सी इश्क एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं, सिद्क़ खलील भी है, सब्र हुसैन भी है, कुमार का वजूद में बदलो हुनैन भी है इश्क। और इकबाल फरमाते दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, और सच्चा दाइए इश्क इलाही बना, दाइए कुरान सुन्नत बन, दाइए इल्लल्लाह बन, तकवे की जिंदगी अपना, अजीमत की जिंदगी अपना। ये नेमत हासिल तां ही होनी है कि जिन्होंने नेमत हासिल होने सोबत इख्तियार करे, गाफिला लोगों तो दूर रहे। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर इल्हाम इकबाल फरमाते हैं आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। ते हज़ूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते चल बुल्ले उत्थे चलीए जिथे सानू सारे अन्ने ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। सच्चे अल्लाह वाले की कोशिश यही होंदी है कि ये गाफिल लोग सन ना जानना ते असीं इन्हां ना जाणीए, क्योंकि जिन्हां दा सच्चा सौदा खरा हुंदा उन्होंने फेरी लाउण दी लोड़ नहीं। ये जिहड़े रंग बरंगे होलीए बनाए 2 नंबर बाबे पीर बने हुए ने
ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਦਰ ਬਦਰ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਬਰ ਪਿੰਡ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਗੈਰ ਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹ 72 ਜਹਾਨਵੇਂ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਫਲ ਨੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਸਲ ਆ, ਨਾ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਨਾ ਵਸਲ ਹਾਸਲ ਆ, ਨਾ ਵਸਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੋ। ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹਯਾਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਏ। ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਉਣ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਰਸਵਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਕਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, 2 ਨੰਬਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਾ ਅਪਣਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब के अंदर तहरीर फरमाते रहे कि रिज़्क़ रोज़ी के तमाम अमूर फ़ाइल हकीकी दे फेल व तदब्बर नाल ही ज़हूर पजीर होंदे ने, और फ़ाइल व मुदब्बर अल्लाह जल्ला शान हुआ। इसे किताब च आप मजीद लिखते कि हकमुल हाकमीन दे हुंदियां किसे अमर दे विच हाकम ना बन बैठ, तेरे हाकम कुरानों सुन्नत ने। इसे किताब च मजीद लिखा अगर तेरे दिल में कोई ख्याल वसवसा गुजरे या इल्हाम की कैफियत पाई जाए तो उन्होंने कुरानों सुन्नत दे म्यार ते परख। इसे किताब च आप मजीद लिखते अगर तू वलैत चाहना तो नफस की मुखालफत कर और अवामरे हक की पूरी पूरी इत्तबा कर। इसे किताब च आप मजीद लिखते कि नफ्स अमारा का मुखालफ हो जा और दुनिया ही आखरत की किसी चीज़ की तरफ तेरी रगबत और तवज्जो ना रहे। उस वक्त तू बंदा है मालकुल मुल्क होएगा, ना कि बंदा है मुल्क। इस किताब से मजीद आप लिखते हैं कि शिरक अल्लाह सोहने के नज़दीक नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। इस किताब च आप मजीद लिखे कि तेरी किस्मत च नेमत है तो खा तू वह खाशमंद हो या उन्होंने नापसंद कर, वो तेनू जरूर मिलेगी, तेरे तक जरूर पहुँचेगी। इस किताब च आप मजीद लिखते यकीन रख के कोई भी बला तेनू हलाको बर्बाद करन नहीं आती बल्कि तेरी आजमाइश करन आती है। इस किताब च आप मजीद लिखते अगर तू अपने अज़ाम की तकमील च आजज़ व बेकस हो गया होवे तो अपने रब की पनाह फड़, उहदे को दुआ इल्तजा कर, उहदे हजूर च गिरयाजारी कर और उहदे को माजरत कर। इस किताब च आप मजीद लिखते अपने रब के अलावा किसी गैर की तरफ रजू ना कर। इस किताब च आप मजीद लिखते अपने हर मामले नूं उस काजी उल हाजात के सुपुर्द कर दे जिन्हें तेनू पैदा किया है। इस किताब च आप मजीद लिखते जो तू हकाम इलाही का मती होवेगा तो तू तमाम कायनात तेरे हुक्म की मती होवेगी। जो तू अल्लाह जल्ला शानहू दे नवाही तो परहेज़ करेगा तो फिर दुनिया दे विच तू जिथे भी रहेगा तमाम मसाइब व अलाम ते तो दूर रहणगे। इस किताब च आप मजीद लिखते कि अल्लाह पाक ने बाज़ आसमानी किताबों में फरमाया गया बनी आदम मैं अल्लाह जल्ला शान हुआ खाल के कायनात है, मेरे अलावा होर कोई माबूद नहीं, तो मैं कायनात जिस चीज़ नूं हुक्म दवां हो जा वो फौरन हो जाती है और अदम तो आलम वजूद आ जाती है। बस तू खालिस्तन मेरी अतात इबादत कर ताकि मैं तेनू तौहीद दी बरकत दे नाल रूहानी कुव्वत अता कर दिया। तू भी जिस चीज़ नूं कवें हो जा वो हो जाए और वजूदो ज़हूर विच आएगी। नीज़ अल्लाह पाक ने यह भी अरशाद फरमाया क्या दुनिया तू जेड़ा शख्स मेरी खिदमत अतात करे तो तू वो खिदमत अतात कर, और जो शख्स महज तेरी खिदमत परस्तश करे तो उन्होंने मुसीबतों और दुखों में फसा के रख। फिर इस किताब च मजीद लिखा कि बंदा नफ्स
तो आशिकान हक और परस्तराराने पर सताराने माबूद वाहदी यगानगत और हम पाएगी का दावा मत कर, इसलिए कि तू अपने हवा हवस का गुलाम है और वो अपने खालक के गुलाम ने। यानी हुज़ूर गौसे पाक की सारी तालीम का मकसद भी यही है जो हम अगे अर्ज कर चुके हैं। और फिर जो इंसान सच्चे दिल नाल ते रागब होंदा है, जिवें रब सोना कुन कह के हर चीज़ नूं आदम तो वजूद च लाया होंदे, इसी तरह रब सोना फरमांदा मेरा बंदा जदों मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करदा, फकर दा कमाल हासिल कर लैंदा, दायमी दी मौला दी नेमत हासिल कर लैंदा, तो फिर मैं उन्होंने भी कुन दी नेमत अता फरमा दिना। तो जदों वो भी किसी शै नूं कुन कहंदा तो वह चीज़ आदम चो वजूद च आ जाती है। इस वास्ते हज़रत सुल्तान बाबर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबां च अक्सर हदीस पाक लिखते कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लिसानुल फ़क़ीर सैफुर रहमान, फ़कीर की ज़ुबान अल्लाह तलवार होंदी है, जो मूँह कहता हो जाता, क्योंकि उन्हें नेमत कौन मिली होंदी है। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि सानू चाहिए सच्ची तौबा करिए ताकि अल्लाह सोहना साढ़े नाल प्यार करे, असी अल्लाह सोहने नाल प्यार करिए, ईमान की रूह हासिल करिए, नूरे ईमान साड़ी हर हर लहर च रस बच जाए, नूरे इश्क इलाही हर हर लहर च हर हर लहर वेव्स शुआ एनर्जी के अंदर रच बस जाए, और फिर अंदर बाहर नूं पाक करिए ताकि सानू कुन दी नेमत मिल जाए और दायमी दी मौला दी नेमत हासिल हो जाए। तो अल्लाह सुन दी बार कर दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्किन इंसान है, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा, सानू सच्ची तौबा करने वाला, अंदरों बारों पाक होने वाला और अपनी बारगाह ताई दायमी दी मौला दी नेमत हासिल करने वाला बंदा बड़ा अल्लाह, बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।